व्यायामः सर्वदा पथ्यः अर्थात व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता से लिया गया है, जिसके अंतर्गत आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। आइए अब पुस्तक अभ्यास कार्य को समझते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, बहुत अधिक निरोगता किससे उत्पन्न होती है? व्यायामात्, व्यायाम से। कस्य मांसम स्थिरी भवति, किसका मांस स्थिर रहता है अर्थात वह मोटा नहीं होता? व्यायामाभिरतस्य, व्यायाम में लगे रहने वाले का। सदा कह पथ्य, हमेशा क्या लाभकारी होता है? व्यायामः, व्यायाम। कैपुं भी सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः, किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम किया जाना चाहिए? आत्महितैषी भी, अपना हित चाहने वालों के द्वारा। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य समीपे केना उपसर्पन्ति, व्यायाम के कारण पसीने से भीगे हुए शरीर वाले के पास कौन नहीं जाते? व्याधयः, बीमारियाँ। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखिए। पहले प्रश्न देखते हैं। कीदृशं कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, कैसा कार्य व्यायाम कहा जाता है? व्यायामात् किम किम उपजायते, व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है? जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं जाता है? कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, किसका विरुद्ध भोजन भी पच जाता है? कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कितने बल से व्यायाम किया जाना चाहिए? अर्धबलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है? उत्तर देखिए। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहा जाता है। व्यायामात् श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमं च आरोग्यम उपजायते, व्यायाम से परिश्रम की थकावट, प्यास, गर्मी, ठंड को सहन करने की क्षमता और उत्तम स्वास्थ्य उत्पन्न होते हैं। जरा व्यायामिनः जनस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति, बुढ़ापा व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास अचानक से नहीं आता है। व्यायामिनः जनस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का विरुद्ध भोजन भी अच्छे प्रकार से पच जाता है। बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्यः, आधे बल से व्यायाम किया जाना चाहिए। व्यायामं कुर्वतः जन्तोः यदा हृदय स्थाने स्थितः वायुः वक्त्रं प्रपद्यते तद अर्धबलस्य लक्षणम् अस्ति, जब व्यायाम करते हुए व्यक्ति की हृदय में स्थित वायु वाक अर्थात मुंह तक पहुँचती है तो वह आधे बल का लक्षण होता है। तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्यः, आधे बल से व्यायाम किया जाना चाहिए। व्यायामेन सदृशं किंचित स्थूल्यापकर्षणं न अस्ति, व्यायाम के समान कोई भी स्थूलता को नष्ट करने वाला नहीं है। विद्यया बिना जीवनम न अस्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। दूसरे व तीसरे वाक्य में सदृशम एवं बिना के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह चरणेन खंजः अस्ति, वह चरण से लंगड़ा है। येनांग विकारः नियम के अनुसार जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सूपकारः नासिकया भोजनम जिग्रति, सूपकार नासिका से भोजन को सूंघता है। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करिए। शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहा जाता है। शरीरस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन प्रयुक्त है, अतः प्रश्न बनेगा
कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अर्यः व्यायामिनं न अर्दयन्ति। शत्रु व्यायामी व्यक्ति को नष्ट नहीं करते हैं। अर्यः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होने के कारण प्रश्न बनेगा के व्यायामिनं न अर्दयन्ति। कौन व्यायाम करने वाले को नष्ट नहीं करते हैं। आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। अपना हित चाहने वालों के द्वारा हमेशा व्यायाम किया जाना चाहिए। आत्महितैषिभिः तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, अतः प्रश्न बनेगा का भी सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। किनके द्वारा हमेशा व्यायाम किया जाना चाहिए। व्यायामं कुर्वतः विरुद्धं भोजनम अपि परिपच्यते। व्यायाम करते हुए व्यक्ति का विरुद्ध भोजन भी अच्छी प्रकार से पच जाता है। विरुद्धम भोजनम का विशेषण है, अतः कैसा अर्थ के आधार पर प्रश्न बनेगा व्यायामं कुर्वतः कीदृशं भोजनम अपि परिपच्यते। गात्राणां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। शरीरों की सुडौलता सुंदरता व्यायाम से संभव होती है। गात्राणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होने के कारण प्रश्न बनेगा केषां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। किनकी सुडौलता सुंदरता व्यायाम से संभव होती है। श्लोकस्य भावम् आश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरयत्। श्लोक के भाव को आश्रित करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। प्रथम रिक्त स्थान में आएगा वैनतेयस्य अर्थात गरुड़ का, गच्छन्ति जाते हैं। तीसरे में व्याधयः बीमारियां तथा चतुर्थ रिक्त स्थान में सुदर्शनम को भरेंगे। पूरा भावार्थ देखिए। यथा वैनतेयस्य समीपे उर्गा न गच्छन्ति। जिस प्रकार से गरुड़ के पास में सर्प नहीं जाते हैं, एवमेव इसी प्रकार से ही व्यायामिनः जनस्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समीपम पास में व्याधियां न गच्छन्ति बीमारियां नहीं जाती हैं। व्यायामः वयो रूप गुणहीनमपि जनम सुदर्शनम करोति। व्यायाम आयु रूप गुण से रहित व्यक्ति को भी सुंदर दिखने वाला कर देता है। यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम। उसको करके तो देह सुखकारी होती है, यहाँ विशेषण पद क्या है। इस वाक्य में देहम पद विशेष्य है और उसका विशेषण है सुखम, अतः विशेषण पद है सुखम। व्याधयो न उपसर्पन्ति वैनतेयम इव उर्गः। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। जिस पद में धातु का प्रयोग होता है संस्कृत में वही क्रियापद होता है, अतः इस वाक्य में क्रियापद होगा उपसर्पन्ति। पुंभी आत्महितैषिभिः। अत्र पुरुषै इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा यहाँ पुरुषों इस अर्थ में क्या पद प्रयुक्त है। पुंभी। पुंभी शब्द पुरुषई अर्थ में प्रयुक्त है। दीप्तग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। यहाँ गौरवम पद का विपरीतार्थक लाघवम है, जिसका अर्थ है हल्कापन अर्थात कम होना। न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम। अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में प्रश्न पद कस्मै चतुर्थी विभक्ति में है, अतः उत्तर भी चतुर्थी विभक्ति में ही देंगे। तेन इति सर्वनाम पदम व्यायामाय प्रयुक्तम। तेन यह सर्वनाम पद व्यायाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। लिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत। निम्नलिखित अव्ययों का रिक्त स्थानों में प्रयोग कीजिए। पहले अर्थ देखते हैं। सहसा अचानक, अपि भी, सदृशम समान, सर्वदा हमेशा, यदा जब, सदा सदैव, अन्यथा नहीं तो। सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। हमेशा व्यायाम करना चाहिए।
यदा मनुष्यः सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा सः सदा स्वस्थः तिष्ठति। जब मनुष्य उचित प्रकार से व्यायाम को करता है तब वह हमेशा स्वस्थ रहता है। व्यायामेन असुंदरः अपि सुंदरः भवन्ति। व्यायाम से असुंदर भी सुंदर होते हैं। व्यायामिनः जनस्य सकाशं वार्धक्यं सहसा न आयाति। व्यायामी व्यक्ति के पास वार्धक्य अर्थात मोटापा अचानक नहीं आता है। व्यायामेन सदृशं किंचित स्थूल्यापकर्षणं न अस्ति। व्यायाम के समान कुछ भी स्थूल्यापकर्षणं मोटापे को घटाने वाला नहीं है। व्यायामं समीक्ष्य एव कर्तव्यम। व्यायाम को देखकर ही करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो व्याधयः आयान्ति, बीमारियां आ जाती हैं। वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन में तृतीया विभक्ति के साथ कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है तथा प्रथमा विभक्ति के साथ कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। बलवान व्यक्ति के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पचा लिया जाता है। बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचति। बलवान व्यक्ति विरोधी भोजन को भी पचा लेता है। जनई व्यायामेन कांति लभ्यते। लोगों के द्वारा व्यायाम से कांति प्राप्त की जाती है। जनः व्यायामेन कांतिम लभन्ते। लोग व्यायाम से सुंदरता को प्राप्त करते हैं। मोहनेन पाठः पठ्यते। मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। मोहना पाठम पठति। मोहन पाठ को पढ़ता है। लतया गीतम गीयते। लता के द्वारा गीत गाया जाता है। लता गीतम गायति। लता गीत को गाती है। तद्धित पदेषु प्रकृतिं प्रत्यं च पृथक् कृत्वा लिखत। पथ्यतमः। इस पद में मूल शब्द पथ्य है तथा तमप प्रत्यय का प्रयोग है। सहिष्णुता। मूल शब्द सहिष्णु तथा तल प्रत्यय का प्रयोग है। अग्नित्वम। मूल शब्द अग्नि तथा त्व प्रत्यय का प्रयोग है। स्थिरत्वम। मूल शब्द स्थिर तथा त्व प्रत्यय का प्रयोग है। लाघवम। मूल शब्द लघु तथा श्या प्रत्यय का प्रयोग है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए तथा आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।